दशरथ जी ने कहा, तो देव एक बार भरतैती का, भरत को तू राजा बनाना चाहती है? हाँ, और दूसरे के बदले में तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास, दूसर वर मांगा हूं कर जोड़ी। इसके बदले में तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम 14 साल के लिए वन चले जाए। वनवासी इसका मतलब है कि साधु का वेश, तापस वेश स्पष्ट है ना, तपस्वी का वेश होना चाहिए। भरत राजा बने, इसका मतलब है कि भरत का वेश होना चाहिए राजसी, और राम का वेश होना चाहिए वनवासी तपसी का वेश, है ना। क्योंकि सिंहासन पे जो बैठेगा वो तपसी के वेश में बैठेगा कि राजा के वेश में? बोलो, राजा के वेश में बैठेगा, राजसी वेश। और वन में जो रहेगा वो निश्चित रूप से कांस की झोपड़ी आदि में रहेगा, तपस्वी के वेश में रहेगा। सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। इसलिए मेरा बेटा भरत राजा बने और राम 14 साल के लिए बन जाए। भरत को राज्य और राम को वन। महाराज दशरथ ने कहा कि कैकेयी, भरत से मुझे प्रेम है। अच्छा, ये मैं असत्य नहीं बोल रहा हूं, ऐसा मत समझना कि आज परिस्थितियों में जकड़ चुका हूं इसलिए मैं मजबूरी में कह रहा हूं। ना ना ना, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मोरे तो राम भरत दोई आंखी, सत्य कहो कर शंकर साखी। भगवान शंकर को साक्षी करके कह रहा हूं कि राम और भरत में कोई अंतर नहीं है, दोनों को मैं समान रूप से प्रेम करता हूं। अच्छा एक बात बताओ भैया, आंखें दो हैं, दोनों से ही प्रेम समान रूप से कर रहे हो आप कि नहीं? और दोनों की समान रूप से रक्षा करते हो कि नहीं करते हो? जल्दी बोलो। कि एक आंख से ज्यादा प्यार करते हो तो उसको सुरक्षित रखते हो, दूसरी आंख को स्वतंत्र कर दे तो चाहे कोई फोड़ डाले? ऐसा तो है नहीं, क्यों भाई? ऐसा तो है नहीं। दोनों ही आंखों को आप संभालते हैं, सुरक्षित करते हैं, दोनों से समान प्यार है। बोलो है कि नहीं? समान प्रेम है दोनों से। दशरथ जी भी कहते हैं कि राम और भरत मैं दोनों से समान प्रेम करता हूं, सत्य कहो कर शंकर साखी। भगवान शिव को साक्षी करके कह रहा हूं। मैं भरत को राजा बना दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन राम को वन मत भेज। और राम इतना उदार है कि जब यह समाचार सुनेगा कि मेरा भाई भरत राजा बन रहा है तो सबसे पहले तिलक राम करेगा भरत, सबसे पहले। मुझे विश्वास है, क्योंकि तू जितना राम को चाहती है तुझसे भी ज्यादा राम भरत को चाहता है। जितना तू राम को चाहती है उससे भी ज्यादा राम से अगर प्रेम, जितना राम से प्रेम तू करती है तुझसे भी ज्यादा प्रेम भरत करता है राम से, और राम भरत से करता है, दोनों एक दूसरे से। बोलो भाई, करते हैं कि नहीं? भरत जी महाराज राम से और राम जी भरत से। तो जब इतना प्रेम राम भरत से करता है तो सिंहासन का समाचार सुनकर के तो अति प्रसन्नता होगी राम को। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं परिवर्तन किए देता हूं, भरत को राजा बनाऊंगा। लेकिन दूसरा वरदान जो तूने मांगा है कि राम वनवासी हो जाए, तापस वेश विशेष उदास, 14 वर्ष राम वनवासी, राम को वन मत भेज। अयोध्या की 4 दीवारी के अंदर राम को रहने का अधिकार दे। बोलो भाई, मिलना चाहिए अधिकार कि नहीं? अयोध्या की 4 दीवारी के अंदर रहने का तो अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि राम का कोई अपराध नहीं है। या तो तू अपराध बता दे कि किस अपराध की सजा दी जा रही है,
राम का कोई अपराध नहीं है, राम कभी अपराध कर ही नहीं सकता है। और यदि तेरी निगाह में कोई अपराध आया है तो बता दे राम का अपराध क्या है। कैकेयी जी ने कहा कि राम कभी अपराध नहीं कर सकते। कौन कहता है कि राम अपराध करते हैं? और जो अपराध करता है वो साधु बनता ही नहीं है, सीधी सी बात है? अपराध करने वाला कहां साधु बनेगा? कितना भी कोई प्रयास करे, चाहे आप प्रयास करो चाहे हम प्रयास करें कि साधु बना दें, तो नहीं। हां, कहीं अपराधी के ऊपर भगवान की कृपा स्वयं हो जाए तो जरूर वो साधु बन जाता है, ये प्रमाण है। जैसे वाल्मीकि जी, क्यों भाई बन गए साधु कि नहीं? लेकिन हमारी तुम्हारी ताकत नहीं है कि अपराधी को साधु बना दें। राम अपराधी नहीं है, ना अपराध कर सकता है। राम तो स्वभाव से साधु है। किससे साधु है? स्वभाव से साधु है। राम साधु, तुम साधु सयाने। राम साधु है। राम की साधुता पर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है, ना अपराध किया है। तो फिर राम को वन क्यों भेज रही है? राम को वन मत भेज, राम को तो रोक ले, राम को अयोध्या में रहने दे। कैकेयी जी ने कहा, महाराज आप ज्ञानी हैं, आप बहुत बड़े पंडित हैं। मतलब कितने बड़े ज्ञानी हैं महाराज श्री दशरथ कि बड़े बड़े पंडित महाराज के ज्ञान के प्रति आकर्षित हैं। आप इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं और आपकी इतनी हल्की सोच क्यों हो रही है? दशरथ जी कहते हल्की सोच तो तेरी है कि तू भरत को राज्य मांग रही है, भरत के लिए राज्य मांग रही है, भरत राजा बन जाए, हल्की सोच तो तेरी है। कैकेयी ने कहा नहीं, मेरी हल्की सोच नहीं है, सोच आपकी हल्की है। आप राम का विकास चाहते हैं कि राम का प्रकाश? राम के जीवन, राम को आप किससे जोड़ना चाहते? विकास से जोड़ना चाहते कि प्रकाश से? देखो, एक होता है प्रकाश, एक होता है विकास। समझ गए हो कि नहीं? प्रकाश में और विकास में अंतर है। कैकेयी जी ने यही बात कही है, सुनते जाना। व्याख्या अलग तरीके से कर रहा हूं और बड़ी सटीक कर रहा हूं, टिप्पणी के लिए कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि सिद्ध हो रहा होगा तो आप टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे? राम को आप प्रकाश से जोड़ना चाहते हैं कि विकास से? यदि आप राम को राजा बनाते हैं तो राम विकास से जुड़ जाएगा, और यदि आप राम को वन भेजते हैं तो ये राम अयोध्यापति राम नहीं, अयोध्या का नायक नहीं, पूरे ब्रह्मांड का नायक बन जाएगा, अखिल ब्रह्मांड नायक। ये तब बनेगा राम अखिल ब्रह्मांड नायक। इस राम के अस्तित्व को सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड तब जान पाएगा जब राम वनवासी होगा, भवन में रहकर नहीं। महाराज आप राम को मानते क्या है? आप ही तो कह रहे थे मेरा राम रघुवंश की मणि है। क्या है? मणि। तो मणि विकास से जुड़ती है कि प्रकाश से? दशरथ जी बोले मणि तो प्रकाश से जुड़ती है। मणि का संबंध किससे है? बोलो भाई। प्रकाश से। अगर मणि को समुद्र में भी आप डाल दें और आप कहीं मणि को समुद्र से निकालें तो कैसे निकलेगी? प्रकाश देते हुए निकलेगी कि नहीं? कि बुझी हुई निकलेगी? बोलो। प्रकाश देते हुए निकलेगी। समुद्र का अपरिमित जल भी उसके अस्तित्व को नष्ट नहीं कर सकता, उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो रहेगी। यही तो मणि की विशेषता है। मणि, राम रघुवंश की मणि है, तो मणि को प्रकाश से जोड़ना चाहिए। और मैं भरत का ही नाम क्यों ले रही हूं?
मैं लक्ष्मण का भी नाम ले सकती थी। ऐसी बात नहीं है कि लक्ष्मण से, मेरा लक्ष्मण सगा बेटा नहीं है इसलिए मैं लक्ष्मण का नाम नहीं, ना 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 ना, मैं लक्ष्मण से भी बहुत प्रेम करती हूं, शत्रुघ्न से भी मेरा प्रेम है। आखिर बच्चे तो अपने ही है ना, परिवार के बच्चे, क्या दूसरे बच्चे माने जाएंगे? बोलो भाई, है इसमें क्या ये सब छोटी छोटी बातें कि ये मेरा ये तेरा है? ये नहीं, मेरा तेरा वाला भेद खत्म करो। उदार दृष्टिकोण होना चाहिए नारी का, संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। ये बात अलग है कि भरत जी महाराज का समर्पण श्री राम के चरणारविंदों में है, संपूर्ण समर्पण श्री राम के चरणारविंदों में है, लेकिन कोख उनको माता कैकेयी की मिली। बोलो कोख किसकी मिली? कैकेयी की कोख से भरत जुड़ गए हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि पूरा का पूरा समर्पण ही राम के चरणारविंदों में है भरत जी का। कैकेयी की कोख माध्यम बन गई है। कैकेयी ये कहती है कि मेरी कोख केवल माध्यम है भरत के लिए, लेकिन भरत का समर्पण तो राम के चरणों में है, केवल मेरी कोख माध्यम बनी है। ये सारी चर्चाएं दशरथ जी से हो रही कोप भवन में, समझ लो। लेकिन मैं आपकी वाणी को ही साकार करना चाहती हूं। जो आपने भरत के लिए अपनी वाणी का प्रस्फुटन किया था, आपने भरत के लिए अपने शब्दों में जो भरत को महिमा मंडित किया था, अपने शब्दों से भरत को बार बार आप संबोधित कर रहे थे, भरत के लिए ही आपका संबोधन था। और ये सारी दुनिया ने सुना है, केवल मैंने ही नहीं, अयोध्या ने ही नहीं, सारी दुनिया ने सुना कि आप भरत के लिए क्या कह रहे हैं, आप भरत को क्या मान रहे हैं, भरत को आप क्या समझ रहे हैं, सारी दुनिया सुन रही थी। तो हमें स्मरण नहीं है, जरा स्मरण दिलाओ मैंने क्या कहा था। कहा आपने कहा था भरत के लिए जानूं सदा भरत कुल दीपा, और पूछ लो बड़ी दीदी से, कौशल्या जी से, बार बार मोहि कहू महीपा। आपने एक बार नहीं बार बार कहा था बड़ी दीदी कौशल्या से, मुझसे भी कहा था, सुमित्रा बहन से भी कहा था कि जानो सदा भरत कुल दीपा। प्रधानमंत्री सुमंत भी गवाए हैं, गुरु वशिष्ठ गवाए हैं, अयोध्या का जन जन गवाए हैं। आपने ये कहा था जानो सदा भरत कुल दीपा, और बार बार, एक बार नहीं बार बार, बार बार आपने राम जी को मणि कहा, रघुवंश मणि, बार बार भरत को दीपक कहा। तो मैं आपसे ही पूछ रही हूं, दीपक भवन में रहता है कि वन में, और मणि वन में रहती है कि भवन में? सोचो जरा। कैकेयी ने कहा कि मणि हमेशा वन में रहती है और दीपक सदा भवन में रहता है, इसलिए मणि की शोभा वन में और दीपक की शोभा भवन में। अगर मणि को भवन में रख दिया जाएगा तो मणि का प्रकाश केवल भवन तक सीमित होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? केवल। और यदि वन में रख दिया जाए तो चारों तरफ प्रकाश होगा कि नहीं होगा? और भवन में रख दिया जाए तो हम तो कहते हैं भवन में भी नहीं रखते हो, तिजोरी में रखते हो मणि, तो तिजोरी ही में समिति रहती है वो, है तिजोरी के अंदर रहती है, सीमित। मणि का प्रकाश सीमित नहीं होता है, मणि का प्रकाश असीमित होता है, और दीपक का प्रकाश सीमित होता है, असीमित नहीं होता है। अब बताओ, मैं भरत का उत्कर्ष चाहती हूं कि राम का उत्कर्ष चाहती हूं? आप ही बताओ। ये राम रूपी मणि का प्रकाश वन के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में हो जाए, ये मेरी परिकल्पना है। और ये भरत केवल अयोध्या तक समिट कर रह जाए। बोलो भाई, ये अयोध्या तक सीमित रह जाए। ये तो छोटा सा राज्य है अयोध्या का,
कितना बड़ा राज्य है, ब्रह्मांड से बड़ा है। ब्रह्मांड ही में तो अयोध्या है। बोलो भाई, अयोध्या किसमें है? ब्रह्मांड में। भरत का प्रकाश दीप के समान है। भरत का व्यक्तित्व किसके समान है? दीप के समान है। और राम का व्यक्तित्व मणि के समान है। और यहां तक वर्णन आता है कि जगत प्रकाश प्रकाशक राम। तो मैं ये चाहती हूं कि पूरे ब्रह्मांड में राम का प्रकाश हो और ये भरत अयोध्या तक सीमित रह जाए। अयोध्या की चार दीवारी के अंदर इसको सीमित कर दिया जाए। लेकिन राम को इस राज्य के बंधन में न बांधा जाए। इस बंधन से राम को मुक्त किया जाए। क्यों? बाद में आप जो भी चाहो वो हो जाएगा, क्योंकि 14 साल की ही तो अवधि है। और कल मैंने आपको बताया था ना, कल मैंने आपको ये बताया था कि 12 साल में भगवान राम ने अयोध्या की प्रियता ले ली, 12 साल में। और 14 साल में पूरे संसार की प्रियता राम ने बटोर ली। बोलो बटोर ली कि नहीं? 12 साल में राम ने अयोध्या की प्रियता ले ली और 14 साल में राम ने पूरे विश्व की प्रियता ले ली। बोलो ली कि नहीं ली? अब 12 और 14 जोड़ो, कितने साल हो गए हैं? अच्छा बोलो, 26 साल का ही जीवन होता है। कौन सा जीवन? पाप और पुण्य कमाने वाला 26 साल का ही जीवन होता है। इसी में आप यश कमा सकते हैं, इसी में आप अपयश कमा सकते हैं। और यही 26 साल की जवानी कही जाती है। बोलो, इसी जवानी को आप संभाल के रखें और इस जवानी का आप सदुपयोग कर लें। यदि इस जवानी से आपके द्वारा अच्छे कार्य हो रहे हैं, जवानी में आपने अच्छे अच्छे कार्य कर लिए, जवानी आपने यश आराम में खो दी, तो आप रावण बन जाएंगे। और जवानी आपने अगर तप में खो दी, क्रिया में खो दी, क्रियान्वयन में, जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए अपनी जवानी सेवा में समर्पित कर दी, तो याद रखना आप राम बन जाएंगे, समाज के आदर्श राम बन जाएंगे। सारी दुनिया आपको राम कहेगी। ये 26 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। और राम ने बोलो 26 साल का एक एक दिन का, एक एक मिनट का सदुपयोग किया कि नहीं किया है? ये 26 साल मैं कहता हूं, 12 साल महाराज दशरथ ने दिए राम को अयोध्या के लिए, और 14 साल राम को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए विश्व रूप बनाने में माता कैकेयी ने दिए हैं। इसलिए माता पिता दोनों के सहयोग से राम को 26 वर्ष ऐसे मिले, स्वर्णिम वर्ष मिले ये 26। वैसे तो भगवान ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया है अयोध्या में। बोलो किया है कि नहीं किया है? लेकिन प्यारे, सत्य तो यही है कि 26 वर्ष राम के ये महत्वपूर्ण है। बोलो है महत्वपूर्ण कि नहीं? 12 वर्ष अयोध्या में रहकर पूरी अयोध्या को अपने बस में किया। किसके माध्यम से? सेवा के माध्यम से। किसके माध्यम से? अपने चरित्र के माध्यम से। किसके माध्यम से? अपनी उदारता, सरलता, सहजता के माध्यम से पूरी अयोध्या को बस में कर लिया। इसलिए तो सब कह रहे थे सबके उर अविलास है, कहे मनाए महेश, आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेश। लेकिन 12 साल कम है, अभी 14 साल और जुड़ना चाहिए इसमें। 26 वर्ष ये महत्वपूर्ण जीवन के होते हैं 26 वर्ष। इसलिए इन 26 वर्षों को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, एक एक दिन का सदुपयोग करना चाहिए। 26 वर्ष तक आप राम बन जाएंगे। यही 26 साल आपको राम बनाने में सहयोग करेंगे। हाँ, इसलिए आपको हम राम बनाना चाहते। कैकेयी जी ने 14 साल और जोड़ दिए, 14 साल और जोड़ दिए। और सत्य कह रहा हूं आपसे, रावण का पतन तो हो ही रहा था, लेकिन 14 साल का पतन और ज्यादा। 14 साल में रावण का इतना पतन हुआ, इतना पतन हुआ कि पराकाष्ठा, अपराधों की पराकाष्ठा पर पहुंच गया रावण। पहुंच गया कि नहीं? उसने अपनी सारी जिंदगी
अपराध से जोड़ दी। और राम जी ने अपनी सारी जिंदगी, जानते हो, समाज से जोड़ दी, संतों से जोड़ी, राष्ट्र की सेवा में जोड़ी। ये राम का व्यक्तित्व है। राम ने अपराध मुक्त किया है, संपूर्ण समाज को अपराध मुक्त किया है। ये राम का व्यक्तित्व है। क्योंकि अपराध मुक्त समाज कब होगा? जब निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। तो बोलो अपराध मुक्त होगा समाज कि नहीं होगा? जब राक्षस मरेंगे, अपराधी मरेंगे, तो अपराध मुक्त हो जाएगा समाज। समाज को अपराध मुक्त किया है राम ने। 14 साल रावण ने अपराधों को बढ़ावा दिया है और राम ने 14 साल में अपराध मुक्त कर दिया पूरा समाज। बोलो कर दिया कि नहीं? पूरा समाज अपराध मुक्त कर दिया। राक्षसों को, अपराधियों को ही निपटा दिया, मार दिया अपराधियों, बचने ही नहीं दिया। स्वयं कष्ट सहा, लेकिन अपराधियों को नहीं छोड़ा राम जी ने। कैकेयी जी कहती हैं, महाराज थोड़ा उदारता का परिचय दो। भरत राज्यवाज नहीं चाहता है, ये भी मैं जानती हूं, उसको राज्य से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन परिस्थिति यह है कि लक्ष्मण संभाल सकता है राज्य, लेकिन लक्ष्मण रहेगा नहीं। लक्ष्मण तो संभाल सकता है राज्य, लेकिन वो रहेगा नहीं। दशरथ जी ने कहा क्यों नहीं रहेगा? कहे वो राम के बिना रह नहीं सकता है, क्योंकि राम को आपने बना दिया है मणि, राम को आपने बना दिया है मणि, और शास्त्र कहता है कि लक्ष्मण पहले से ही फणी है। क्यों भाई? लक्ष्मण तो पहले से ही फणी है, इसलिए जहां फणी वहीं मणि, जहां मणि वहीं फणी। मणि और फणी दोनों एक ही जगह रहेंगे। इसलिए लक्ष्मण, ये विश्वास कर लीजिए आप, लक्ष्मण राज्य नहीं संभालेगा, भरत ही संभालेगा। और वो 14 साल तक वैकल्पिक व्यवस्थापक रहेगा। ये भी कह रही है वो, क्योंकि ये तो राम ही का राज्य है। संपत्ति सब रघुपति के आही, ये संपत्ति तो राम की है, राम की रहेगी। भरत तो वैकल्पिक व्यवस्थापक के रूप में 14 साल संभालेगा। अब आपको विचार करना है। दशरथ जी ने कहा कि मैं घबरा क्यों रहा? तू समझा तो रही है, लेकिन ज्यों ज्यों समझा रही है त्यों तो मेरी बेचैनी बढ़ रही है। तो ये कारण क्या है? कैकेयी ने कहा ये कारण मैं नहीं जानती कि आपकी बेचैनी क्यों बढ़ रही है। बेचैनी आपकी बढ़ रही है तो ये कारण मैं नहीं जानता हूं, जानती हूं, ये कारण आप ही जानते होंगे, ये मैं नहीं जानती हूं। अब आप ही बताओ बेचैनी कब बढ़ती है? एक बात आपको बताएं, जब व्यक्ति को अपनी भूल याद आती है तो बेचैनी बढ़ती है। जब भूल याद आती है तब बेचैनी बढ़ती है। तो कैकेयी जी कह रही है कि मुझे तो बेचैनी नहीं बढ़ रही है, आपको ही बेचैनी क्यों बढ़ रही है? आप स्वयं समझें कि कौन सी भूल आपसे हुई है कि आपकी बेचैनी बढ़ रही है। बुढ़ापे में बेचैनी बढ़ रही है, और बुढ़ापे में ज्यादा बेचैनी बढ़ती है, घबराहट। क्यों? हमने पिछले जीवन में, रिकॉर्ड में, पिछले वर्षों में, विगत वर्षों में, जवानी में क्या किया, क्या क्या किया, कब कब किया। अगर आपने अच्छा ही अच्छा किया है तो उस समय धैर्य रहता है, और यदि उसमें कहीं बड़ी त्रुटि नजर आ गई बीच में तो वही सबसे बड़ी त्रुटि घबराहट का कारण बन जाती है। सबसे बड़ी त्रुटि घबराहट का कारण बनती है। महाराज दशरथ ने अपने जीवन में अच्छे ही अच्छे काम किए, इतने अच्छे काम किए हैं कि दशरथ कैसे, कौन अच्छा काम कर सकता है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार बना दिया? बोलो भाई, किसमें इतनी बड़ी ताकत है? किसके सुकृत हैं? जनक सुकृत मूरत वैदेही, तो दशरथ सुकृत राम धरे देही। दशरथ जी के इतने बड़े सुकृत हैं कि राम जी आ गए, निर्गुण ब्रह्म राम बन के आ गया, सगुण बन के प्रकट हो। बोलो है सुकृति कि नहीं? दशरथ के समान कौन सुकृति होगा? लेकिन एक ऐसी गलती, और जबरदस्त गलती है वो,
कि उसने हिला दिया और घबराहट पैदा कर दी। अब वो गलती क्या है, समझते जाना। कैकेयी जी ने कहा वो आप समझें, मैं नहीं समझ पा रही हूं कि आप घबरा क्यों रहे हैं, आप समझिए क्यों घबरा रहे हैं। मैंने अपनी बात कह दी, अब आपको नहीं राम को वन भेजना है तो मत भेजिए, मत भेजिए। अच्छा मैं नहीं भेजूंगा राम को वन तो? कैकेयी ने कहा मत भेजो, मैं तो कह सकती हूं, क्या जबरदस्ती कर सकती हूं, लेकिन हां आप राम को वन ना भेजें, क्योंकि आपका बहुत प्रेम है राम से। प्रेम तो मैं भी राम से करती हूं, लेकिन यह सत्य है कि अगर आप राम को वन नहीं भेजेंगे तो होत प्रात मुनि वेशधर जो न राम बन जाए तो मोर मरण, मैं मर जाऊंगी और राव राजस अपयस आपको मिलेगा। न समझिए मन में, अब आप मन में समझ लो कि करना क्या है। दशरथ जी ने कहा कि तू मर जाएगी? कैकेयी ने कहा बिल्कुल मैं मरूंगी। दशरथ जी बोले तब भी राम राज्य नहीं आएगा, क्योंकि कोई आत्महत्या कर ले। क्यों भाई, आत्महत्या सबसे खतरनाक होती है, ये सबसे बड़ा अपराध है। और कैकेयी कहती मैं मर जाऊंगी, इसका मतलब आत्महत्या ही करना चाहती कि नहीं करना चाहती। अच्छा घर में कोई मंगल महोत्सव हो रहा हो और उसमें कोई आत्महत्या कर ले उसी बीच में, तो अपयश मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलो? और इसमें अपयश राम जी को भी मिलेगा, क्योंकि राम राजा बन रहे थे तब ये आत्महत्या हुई है। दशरथ जी राम को राजा बना रहे थे तो दशरथ जी को अपयश मिलेगा, क्योंकि राजा ये बना रहे थे, राम बन रहे थे। दशरथ जी ने कहा ऐसा है कैकेयी, आत्महत्या अच्छी बात नहीं है। कैकेयी जी ने कहा देखो महाराज, मेरा मन मेरा जीवन, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये मेरे विवेक पर है, इसलिए अब आप ज्यादा कुछ ना कहें, मैंने जो कह दिया